एसआईपी करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन से हैं? अब वैसे अगर आप सर्च करने बैठोगे तो हजारों स्कीम्स है, वो भी कैटेगरी वाइज। तो इसमें से अगर आपको एक या दो स्कीम्स चुननी है तो काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स फिल्टर आउट की है, काफी सारे फैक्टर्स पर मैंने उनको एनालाइज किया है और उस क्राइटेरिया को जो भी स्कीम्स सेटिस्फाई कर रही है या फुलफिल कर रही है उनके नाम मैं आपको आज बताने वाला हूं। बट ये स्कीम्स में ब्लाइंडली जाकर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए फिर ही स्कीम्स के बारे में सोचना। तो चार कैटेगरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है फ्लेक्सी कैप, दूसरा है लार्ज कैप, तीसरा है मिड कैप और चौथा है स्मॉल कैप। तो इन चारों कैटेगरीज के पिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेनली जो मेरे फिल्टरेशन के फैक्टर्स थे वो थे रिटर्न डेटा, एक्सपेंस रेशो, एयूएम, रिस्क लेवल और आपके पोर्टफोलियो में उनका कैसा एक रोल हो सकता है इस हिसाब से। अब सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी स्कीम चूज करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने हैं, क्योंकि अगर आप रिटर्न देख रहे हो तो आपको ये भी समझना है कि आप उसको कंपेयर करोगे तो वो भी सेम लीग में होना चाहिए। जैसे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप मिड कैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई भी फंड एक डिफरेंट अप्रोच लेकर काम करता है, उसकी स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट है, तो आप उसको कोई भी एक रैंडम फंड के साथ जस्ट बिकॉज उसके रिटर्न सिमिलर है कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा है एक्सपेंस रेशो पर आपको ध्यान देना है। आपको चेक करना है कि अगर दोनों फंड्स सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं तो उसमें से कम एक्सपेंस रेशो किसका है। अब ऐसा भी नहीं है कि 0.8% किसी का एक्सपेंस रेशो है और 0.4% किसी का एक्सपेंस रेशो है, बट अगर 0.8% वाला आपको ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है तो मेक सेंस कि आप उसी में इन्वेस्ट करो। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को ब्लाइंडली नहीं देखना है। अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम में आपको बड़ा नंबर दिखता है तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरीज में अगर ज्यादा एयूएम हो भी जाता है तो भी मैनेजेबल है। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा एयूएम अगर बढ़ जाता है तो उस केस में फंड मैनेजर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी केसेस में फंड मैनेजर को काफी चैलेंजिंग हो जाता है कंपनीज में इन्वेस्ट करना। और आखिरी रूल, टाइम होराइजन को सबसे इंपॉर्टेंट समझना। क्यों? क्योंकि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 2 साल से कम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही नहीं रहेंगे। उस केस में आप लिक्विड फंड्स वगैरह के बारे में सोच सकते हो। उसके ऊपर मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लेना। मेनली आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 3, 5 साल, 10 साल ऐसा है तो ही आप इन सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब इसमें दो नाम है दोस्तों, एक थोड़ा कंजर्वेटिव पिक रहेगा और एक थोड़ा एग्रेसिव पिक रहेगा। आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगता है अपने एनालिसिस के हिसाब से आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो पहला है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसके रिटर्न्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा पिछले एक साल में, ये डायरेक्ट स्कीम है तो पिछले एक साल में इसने -2.46 के रिटर्न दिए थे। वहीं पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -0.06 के रिटर्न दिए थे। तो इसने पिछले एक साल के हिसाब से जो है वो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल की बात करें तो आपको आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। 5 सालों की बात करें तो भी आउट परफॉर्मेंस है और 7 साल और 10 सालों में भी आपको ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब पिछले कुछ समय से मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी तो आप बाकी स्कीम्स में भी ये चीज देख पाओगे कि जो भी टॉप स्कीम्स थी वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है पिछले 1 से 2 सालों में। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा है। इसके अगर हम बाकी की डिटेल्स देखें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,41,000 करोड़ के भी ऊपर है। रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसका फिलहाल बेस एक्सपेंस रेशो है 0.53%। इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है और अगर आपको इसमें एसआईपी शुरू करनी है तो मिनिमम 1000 रुपीज से आप इसमें कर सकते हो। अगला पिक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच चाहते हो तो फिर आप पराग पारिक की जगह पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को कंसिडर कर सकते हो। इसके भी अगर हम पास्ट रिटर्न्स देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा पिछले एक साल में इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और कैटेगरी एवरेज को भी आउट परफॉर्म किया है। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल चारों टाइम फ्रेम्स में इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो नो डाउट ये एक अच्छी स्कीम है और काफी कंसिस्टेंट भी रही है। इसका भी अगर हम बाकी का डिटेल देखें तो रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसके भी 1 लाख करोड़ प्लस है। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.58% है और इसका भी बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसमें भी अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। अब ये जो स्कीम है इसका पूरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो अलग है कंपेयर टू पराग पारिक। तो आपको जो भी स्कीम का स्टाइल अच्छा लगता है उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगली कैटेगरी है हमारा लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप में मैंने दो नाम निकाले हैं। उसमें से हमारा जो पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप का फंड। ये थोड़ा जो एग्रेसिव चाहते हैं उनके लिए है। इसके पास रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो एक साल में -1.20 का रिटर्न है और इंडेक्स ने -1.90 का रिटर्न दिया था। तो कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स इसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो कैटेगरी एवरेज है उससे इसने अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 5 सालों में भी किया है, 7 सालों में भी किया है और 10 सालों में भी किया है।
तो नो डाउट ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और अगर हम इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 76,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं। रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% है और बेंचमार्क इसका है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। दूसरा इस कैटेगरी में पिक है जो थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर मुझे लगता है, वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। अभी इसके भी रिटर्न्स अगर हम एनालाइज करें तो पिछले एक साल में इसने 0.05 माइनस रिटर्न दिए थे। मतलब इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी अच्छे रिटर्न दिए थे और कैटेगरी से भी अगर आप देखोगे तो अच्छे ही है। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल इसने भी सारे टाइम फ्रेम्स में बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो मैंने जनरली वैसे ही स्कीम्स जो है वो चूज किए हैं जो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। नो डाउट कुछ स्कीम्स ऐसी है जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स है अपनी कैटेगरी में, और कुछ स्कीम्स ऐसी भी है जो मुझे लगता है आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बेसिक डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 51,660 करोड़ के आसपास है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.58% है। रिस्कोमीटर में ये भी वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेंचमार्क इसका BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इसमें अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर जो कि है हमारी मिड कैप कैटेगरी। इसमें ऑलरेडी एक स्टार परफॉर्मर है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड। अब इसका भी अगर हम रिटर्न्स एनालाइज करें तो रिटर्न में आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा कि ये जो स्कीम है ये काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए आ रही है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। पिछले एक साल में 8.22% का रिटर्न, वहीं पर इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स था उसने 4.27% के रिटर्न दिए थे और कैटेगरी एवरेज से भी ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल सब टाइम फ्रेम्स में इसने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और रैंक विद इन कैटेगरी भी अगर आप देखोगे तो ये कंसिस्टेंटली टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाए रखा हुआ है। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 47,400 करोड़ से भी ज्यादा है। रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.62% के आसपास है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप इसमें कर सकते हो। इसी कैटेगरी में जो थोड़ा मुझे एग्रेसिव पिक लगता है वो है एडेलवाइस का मिड कैप फंड। अब ये जो स्कीम है इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में और अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो 5.65% है जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा है। 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में और 10 सालों में इसने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छा बीट किया है और नो डाउट ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी भी अगर आप देखोगे तो टॉप 10 में ये अपनी जगह बनाए हुए रखा है काफी समय से। और इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो बेसिक डिटेल्स में आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास मिलेंगे। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। रिस्कोमीटर में ये भी वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और मिनिमम एसआईपी इसमें भी आप 100 रुपीज से शुरू कर सकते हो। बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी कैटेगरी जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब इसका भी हम अगर पास रिटर्न देखें तो एक साल में 6.29% का रिटर्न है। वहीं पर जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसने ऑलमोस्ट 1.5% के रिटर्न दिए थे और कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर ये भी काफ़ी बड़े नंबर से जो है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप 5 साल, 7 साल और 10 साल में देखोगे तो टॉप 5 में अपनी जगह बना के रखी हुई है इसने। और अगर हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स अगर आप देखें तो बेसिक डिटेल्स में भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 74,604 करोड़ है। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसी कैटेगरी में और थोड़ा जो एग्रेसिव पिक मुझे लगता है वो है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अब ये भी जो स्कीम है वो भी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। इसको 10 साल नहीं हुए हैं तो इसका 10 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक साल में अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 1.5% के आसपास रिटर्न दिए थे, तो कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। 3 साल, 5 साल और 7 साल में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं और कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फिलहाल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 11,717 करोड़ है, जो काफ़ी कम है। अगर आप इतने पॉपुलर स्कीम देखोगे तो ये स्कीम अभी भी अंडररेटेड है कंपेयर टू बाकी की जो स्मॉल कैप स्कीम्स है। एक बेस एक्सपेंस रेशियो भी देखोगे तो 0.39% ही है और रिस्कोमीटर में भी ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। बेंचमार्क इसका BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स है और मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप इसमें कर सकते हो। अब ये जो सारी स्कीम्स थी ये मेनली मैंने रिटर्न्स के बेसिस पर क्लासीफाई की है, बट नो डाउट मैंने इनके बाकी के फैक्टर्स भी कंसिडर किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मैंने बताया है। इस स्कीम के फंड मैनेजर, इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, ये सारी चीजें कंसिडर करके ही मैंने इनको फिल्टर आउट किया है। बट अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना और रैंडमली बिना स्टडी करे
कौन से भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।